क्या आप शांति पाने के लिए इधर-उधर घूमते हो? क्या आप शांति पाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाते हो, फिर भी आपको शांति नहीं मिलती? क्या आप शांति पाने के लिए एकांत में जाकर बैठते हो, फिर भी आपको शांति नहीं मिली? परमेश्वर ने आपके अशांत मन को देखा है, इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए भेजा है, ताकि आप इस वचन के द्वारा शांति पा सको। आइए तो हम वचन को खोलते हैं, मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 23 आयत से लेके हम 27 आयत तक पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि चेले जो हैं, जब उनकी नाव पानी से भरने लगती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और तब वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु को पुकारते हैं और उन्हें उठाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु नाव के अंदर उनके पीछे सोए हुए थे। उन्होंने चिल्लाकर शोर मचाया, पुकारने लगे, हे प्रभु उठो और हमें बचाओ, हम नष्ट हुए जाते हैं। यानी कि उनके मन के अंदर डर था, उनका मन एकदम से अशांत हो गया ये देखकर कि हम मर जाएंगे, पानी जो है उसमें तो हमारी जो नाव है वो डूब रही है। और जैसे यहाँ पर हमने देखा कि चेलों ने प्रभु यीशु को पुकारा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारा मन अशांत होता है, हमारा मन एक समुद्र के रूप में है, और उसके अंदर जब परेशानियों को तूफान आता है तो बहुत ज्यादा हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उस शांति को पाने के लिए हम संसार के अंदर शांति ढूंढने लग जाते हैं। कभी हम सोचते हैं कि चलो घूमने चले जाते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है, घर आते हैं फिर परेशानी वही खड़ी, फिर वही हमारा मन अशांत होने लग जाता है। हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं कि चलो दोस्तों के पास बैठते हैं तो हमारा मन बहल जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं होता। थोड़े समय के लिए दोस्तों के पास बैठने से अच्छा तो लगता है, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं तब हमारे मन के अंदर वापस वही स्थिति आ जाती है, हम वही परेशान हो जाते हैं, हमारा मन फिर से जो है वो अशांत हो जाता है। ऐसे हम बहुत बाहर इधर उधर घूमकर हम शांति को पाने के लिए बहुत इधर उधर घूमते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। और आपको तो ये बात भूलनी ही नहीं चाहिए कि आपकी नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। तो आप अपने घर के अंदर कमरे में बैठकर आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, जैसे चेले प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे कि हम मरे जा रहे हैं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, ये प्रभु हमें बचाओ। ठीक वैसे ही आप भी अपने अशांत मन को लेकर संसार के अंदर मत घूमिए, बल्कि अपने कमरे के अंदर बैठकर आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं अपने अशांत मन को, और प्रभु यीशु मसीह को बताएं कि मेरी क्या परेशानी है। मेरा मन जो है वो एक समुद्र की तरह है, मेरे मन के अंदर बहुत तूफान चल रहा है, समुद्र के अंदर परेशानियों का तूफान भरा पड़ा है, उमड़ रहा है। आप अपने उस तूफान को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपको शांति देंगे। ठीक वैसे ही जैसे वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जब जगाया उन्होंने सोए हुए को, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सबसे पहले वो आंधी और पानी को डांटते नहीं है, वो कहते हैं चेलों को कि हे अल्प विश्वासी, तुम क्यों डरते हो। सबसे पहले उन्होंने दिलासा दिया, शांति दी। शांति देने के बाद ही पानी और आंधी को डांटा, और वो देख के हैरान थे चेले कि ये कैसा मनुष्य है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि जो प्रभु हमारी नाव के अंदर बैठे हैं, जो इंसान हमारी नाव के अंदर बैठा है, वो ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु है। इस बात के बारे में चेले नहीं जानते थे। वो देखकर हैरान थे कि ये कैसा मनुष्य है कि पानी और आंधी को डांटता है और इसकी आज्ञा को मानते हैं, और वो पानी थम गया। हमारी जो नाव थी डूब रही थी, वो आराम से खड़ी हो गई पानी के अंदर। वो हैरान थे, ये कैसे हो गया? जो सृष्टि को रचने वाला है वही आपकी नाव के अंदर बैठा है, तो आपको डर क्यों लग रहा था?
ठीक ऐसे ही आप भी अब पुकारो प्रभु यीशु मसीह को। जब आपके जीवन में अशांति आती है, परेशानी आती है, आपके अंदर ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान चल रहा होता है परेशानियों का, तो वो प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएँ अपने अशांत मन को लेकर, और तब प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपको शांति देंगे। जब आपको शांति मिल गई तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। उसके बाद आप तुरंत वचन खोलें और वचन में से प्रभु यीशु मसीह आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। तब उस वचन को अच्छे से पढ़ें और देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या रास्ता तैयार किया है ताकि हम परेशानी से बाहर आए। तब आप जब उसको फॉलो करते हैं, उस बात को, उस वचन को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तब आप उन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। इसलिए अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना अशांत मन लेकर लोगों के पास न जाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। आप इस बात को हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी के अंदर कि हमारी नाव में, हमारी बोट में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह है जो पूरी सृष्टि को रचयिता है, सृष्टि को रचा है उसने। पानी, आंधी, इंसान से धरती के ऊपर जितनी सृष्टि रची है, सारी परमेश्वर की। परमेश्वर सृष्टि का पिता है, हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, तो अपनी तकलीफों को लेकर बच्चे जो है वे पिता के पास जाते हैं। तो ऐसे ही आप पिता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उनके पास बैठे। आप जब शांति ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के पास जाते हो ना, दोस्त आपको शांति देते हैं, वो शांति उतनी नहीं देते, वो आपकी जो बात है वो बदल देते हैं ताकि आपका ध्यान किसी और बात में लग जाए। शांति अशांति जो है वही की वही खड़ी रह जाती है। लेकिन जैसे आप घर में आते हो फिर आपका मन अशांत होता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा स्वर्गीय दोस्त है, वो हमारे अंदर जो परेशानी है उसको जड़ से बाहर निकालते हैं ताकि वो परेशानी हमें दोबारा ना घेर सके, ताकि हमारा जो मन है वो एकदम से शांत रहे। तो शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए संसारिक दोस्तों के पास नहीं, स्वर्गीय दोस्त के पास जाओ और वो आपकी सारी परेशानियों को दूर भी करेंगे और आपके अशांत मन को शांत भी करेंगे। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।